बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स बाय एहसन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम 9th क्लास में जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं 1.1 एक्सरसाइज के बाद जो आ रही हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वो डिस्कस कर रहे हैं कि कालबों की इकसाम क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आ रही है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हम उर्दू में कहते हैं कितारी कालब। ऐसा कालब जिसमें एक ही कितार हो। अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो 2 3 4। ये देखें, इसमें एक ही रो है R1। कॉलम इसमें 3 है, 1 2 3, लेकिन रोज़ इसमें सिर्फ रो जो है वो एक ही है। तो ऐसा कॉलम जिसमें एक ही कितार हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी के साथ है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, ये C1, इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आ रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उर्दू में इसे बोलते हैं मुस्ततीली कॉलम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मुस्ततीली कालब, ऐसा कालब में जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी m इज़ नॉट इक्वल टू n। m रोज़ को शो करता है और n कॉलम को। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे इसमें R1 एक रो है, ये R2 दूसरी रो है, और एक ही कॉलम है C1। तो इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। आपने कम से कम इनकी 3 एग्जांपल देनी है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल बन सकती है। तो एटलीस्ट 3 एग्जांपल आपने देना जो है वो ज़रूरी होंगे एग्जांपल। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, मुरब्बई कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद सेम हो, जैसे 2 3 4 5। इसमें देखें, R1 एक रो, R2 दो रो, C1 एक कॉलम, C2 दो कॉलम। तो इसका ऑर्डर 2/2 होता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 हो, यानी उसमें जितनी रोज़ हैं उतने ही उसमें कॉलम हो, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास है जी नल मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, सिफरी कालब इसे उर्दू में हम कहते हैं। ऐसा कालब जिसमें तमाम एंट्रीज सिफर हो। ये सिफरी कालब है, नाम दे लें कोई भी इनको। ये सिफरी कालब है, ठीक है, ये भी सिफरी कालब। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हो उसे सिफरी कालब कहते हैं। इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको उर्दू में भी ट्रांसपोज ही कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आप कॉलमों को कितारों में बदल दें, रोज़ चेंज इनटू कॉलम और कॉलम चेंज इनटू रो, या कॉलम को कितारों में बदल दें या कितारों को कॉलमों में बदल दें। जैसे ये एक मैट्रिक्स है A 9 7 6 8। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ आपने ऊपर एक स्मॉल t यूज़ करना है। इसका मतलब अब आप इसका ट्रांसपोज लेने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोज। इस रो को जो R1 है इसे कॉलम में बना दें इस तरह, ये इस तरह है, इसे आप अब ऐसे कर दें, यानी 9 और 6 ये इस तरह है दूसरी रो, इसे आप यूं कर दें इस तरह से। ये हमारे पास क्या इसका ट्रांसपोज है। ये एरोज़ आपने नहीं लगाने, मैंने वैसे समझाने के लिए आपको लगाया है। इस तरह ट्रांसपोज लिया जाता है। इसके बाद हमारे पास आ रही है जी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कॉलम की नफ़ी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपके पास कॉलम है इस तरह A इज़ इक्वल टू 9 -7 8 5, इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, माइनस से, यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, और ये माइनस, यानी साइन सारे चेंज हो जाएंगे। इसको कहते हैं -A, यानी किसी भी कॉलम का नेगेटिव निकालना, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आ रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स
सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है कि ऐसा कॉलम जिसमें आप ट्रांसपोज लेंगे मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज लेने के बाद वही आ जाए जो वैल्यू दी गई है, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। जैसे इसकी एग्जांपल है यहाँ a इज़ इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब इसका आप ट्रांसपोज ले लें। यहाँ जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज़ को, इस रोज़ को कॉलम में बदल दें, यानी 1 2 3, इसको फिर बदल दें 4, फिर इसको बदल दें 3 4 0। तो ये क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया। तो लेकिन आप देखें कि ए बराबर है ए के ट्रांसपोज के। इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता ही है कि आप जो वैल्यू दी गई उसका ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही वैल्यू आ जाती है। तो देखें दोनों सेम आए, इसलिए ए इज़ इक्वल टू ए का ट्रांसपोज है, ये आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है जी यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक ये सिमेट्रिक का उलट है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा कि ए जो है, ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू माइनस ए, यानी ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आता है। अगर देखें मैं मिसाल ए की वैल्यू रखता हूँ 0 -2 और 2 0। अब इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ट्रांसपोज लेने से क्या होगा, ये रो कॉलम में बदल जाएगी और ये भी इसमें बदल जाएगी। अब आप क्या करें, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, इसके ट्रांसपोज को, सॉरी ट्रांसपोज को नहीं। अब आप क्या करेंगे, इस a को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जगह 0 -2, ये 2 और ये 0। तो ये देखें ये दोनों बराबर आई हैं आपस में, इसलिए a का ट्रांसपोज जो है वो इज़ इक्वल टू माइनस ए होता है। ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके बाद हमारे पास है जी यहाँ पे करें, इसके बाद हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वतरी कॉलम उर्दू में से कहते हैं। A matrix is called diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। यानी वो कह रहे हैं कि ऐसा कॉलम जिसमें वतरी अरकान जो हैं उसमें से कोई एक आधा, वतरी अरकान कहते हैं जो इस लाइन में आ रहे हैं सर, इसमें कोई एक आधा नंबर 0 हो जाए तो ठीक है, लेकिन जो बाकी नंबर हैं जो नॉन डायगोनल हैं, जो इधर उधर आ रहे हैं, वो सारे 0 होने चाहिए। जैसे ये देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0 3 4, बाकी सारे नंबर क्या होने चाहिए, 0 ही होने चाहिए। ठीक हो गया, ये डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल। एक और ले लें, b इज़ इक्वल टू 1 2 3, बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर इसको उर्दू में भी स्केलर ही कहा गया। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज, स्केलर मैट्रिक्स वो है जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम होती है। यानी ये देखें एक एग्जांपल लेते हैं, ए 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, सॉरी यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और ये 0। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी सेम होती हैं, बाकी नॉन डायगोनल जो हैं मस्ट 0 होती हैं। इसके बाद हमारे पास आ रहा है आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है वो है आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। वहदानी गालब इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसा गालब जिसमें जो डायगोनल एंट्री है वो 1 होती है और नॉन डायगोनल 0 होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, और इसे आई से शो किया जाता है, याद रखें ये। ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पर इसकी बेसिक डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।